मिश्रा जी को, जो कि फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। अमरीश जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ आप सिद्धार्थ शर्मा जी को देख सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, सबसे पहले आपका रिएक्शन विजय शाह के बयान, और अब तो आदेश दे दिए गए हाईकोर्ट की तरफ से कि उनके ऊपर एफआईआर होगी। ये बीजेपी का घिनौना चेहरा सामने निकल कर आया है, जो उनकी सोच है वो सामने निकली है। जिस बेटी पर पूरे देश को नाज, उसके लिए वो क्या कुछ किन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ट्रंप लगातार मोदी का और देश कर रहे हैं, सरकार खामोश। जी, देखिए, जो भाजपा के मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया वो एक प्रतीक है। ये कोई पहला बयान नहीं है भाजपा के कार्यकर्ताओं का या भाजपा से संबंधित लोगों का या भाजपा के चुने हुए प्रतिनिधियों का। हर हफ्ते इस तरह के एक दो बयान उनके तरफ से आते रहते हैं। तो ये एक प्रतीक है और ये सबसे ताजा उदाहरण है। इसका कारण है कि हम लोगों के भारत में एक बहुत बड़ी कहानी है भस्मासुर की, कि शिव जी ने भस्मासुर को कोई वर दे दिया। अब वो भस्मासुर सबसे पहले फिर शिव जी के ऊपर ही चढ़ गया, फिर शिव जी को ही इधर उधर जाना पड़ा किसी तरह भस्मासुर को नष्ट करने के लिए। इस विषय में आपने जो बताया, इसमें दो विषय हैं कि ये हुआ क्या और दूसरा विषय है कि ऐसा हुआ क्यों। तो सबसे पहले हुआ क्या ये बताते हैं कि पहलगाम के बाद सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सबसे पहले माना कि हमसे कोई सुरक्षा चूक हो गई। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में पूरा का पूरा कमान भारत सरकार ने सेना को दे दिया। फिर पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि केवल और केवल सेना के ही लोग टीवी पर आ रहे थे। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे लोग आ रहे थे और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसे लोग आ रहे थे। ये कोई प्रवक्ता नहीं है, वो कर्नल है। इसका मतलब वो मिलिट्री में वो जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशंस हो रहे थे वो उसमें शामिल थे। वो कोई चेहरा नहीं थे। वो उन्होंने उससे पहले वो कोई प्रवक्ता नहीं थे टीवी पर। वो युद्ध लड़ने वाले लोग थे। तो युद्ध के जानकार लोग वहां पर आ रहे थे और प्रधान जी से लेके पूरी 240 लोगों की जो भाजपा की विधायिका है, जो सरकार चलाती है, वो पूरी तरह से नदारद थी जब तक ये ऑपरेशन सिंदूर चला। इसका मतलब ये अपने आप में सबूत है कि भारत सरकार को अपनी सीमाओं का एहसास भी हो गया और एक्सपर्ट्स के महत्व का भी एहसास हो गया, दोनों हो गया। इसीलिए भारत सरकार के प्रधान जी से लेके उनके सारे 240 चुने हुए लोग जो राजनेता हैं, वो सब पर्दे के पीछे चले गए और एक्सपर्ट सामने आए। दिक्कत यह हो गई है कि हुआ यह है कि भाजपा सरकार को तो एहसास हो गया कि उसकी कमी क्या है, उसकी कमियां क्या हैं, लेकिन भाजपा के समर्थकों को यह एहसास अभी तक नहीं हुआ। तो अचानक हो यह गया है कि भाजपा की सरकार और भाजपा के समर्थक दो अलग अलग पेज पे चले गए हैं, दोनों में तारतम्य नहीं रहा। और यह हुआ इसीलिए है क्योंकि पिछले 10 साल में बीजेपी ने जो मैसेजिंग दिया है वो इतना गलत दिया है कि भले सरकार इस मामले में थोड़ी सी सुधर गई हो, लेकिन उनके पार्टी को यह एहसास नहीं हुआ है। क्योंकि बीजेपी ने इतने पिछले 10 साल में यह मैसेज दिया कि कोई एक सभ्यता अगर होती है कि तो उस सभ्यता के सारे लोग एक ही तरह के होते हैं, जबकि वो पूरी तरह से गलत है। पूरी सभ्यता एक तरह की नहीं होती। एक उसका उदाहरण देते हैं, कोई आदमी का सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, वहां पर 3 तरह के लोग आपको दिखेंगे। एक आदमी जाएगा उसको बचाने के लिए, कई सारे लोग होंगे, कहेंगे कि अरे भैया एक्सीडेंट से हमारा लेना देना नहीं है, हम साइड हो जाएंगे। लेकिन एक तीसरे तरह का भी आदमी आएगा कि चलो गिरा हुआ आदमी बेहोश है, उसका पर्स और घड़ी छीन लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि समाज में सामाजिक लोग भी होते हैं, असामाजिक लोग भी होते हैं और समाज विरोधी भी होते हैं। उसी तरह से किसी सभ्यता में उदार लोग भी होते हैं, कट्टर लोग भी होते हैं और बर्बर लोग भी होते हैं। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया की उदारता का सऊदी अरब के कट्टरता से संबंध नहीं है और सऊदी अरब के कट्टरता का तालिबान या आईएसआईएस की बर्बरता से कोई तुलना नहीं है। ये तीनों तीन अलग अलग चीजें हैं। लेकिन भाजपा ने क्योंकि मैसेजिंग ऐसा दे दिया कि पूरी की पूरी सभ्यता एक तरह की है, तो ये लोग समझ नहीं पाए और आज इन्हीं के चलते भाजपा की ही फजीयत हो रही है। भाजपा को यह समझना चाहिए कि उनकी मैसेजिंग की गलती है। उन्होंने पूरी सभ्यता को एक रंग में जब आप रंगना शुरू करोगे, कहीं पर भी सारे लोग एक तरह के होते नहीं है, सारे लोग किसी भी सभ्यता में एक तरह के होते नहीं है। क्योंकि भाजपा ने वो रंग दिया, लेकिन पहलगाम के बाद सरकार के नाते उसको एहसास हो गया
कि हमसे गलती हो गई है, उसने चूक भी मान ली, खुद पीछे भी हट गई, एक्सपर्ट्स को आगे भी बुला लिया और वो एक्सपर्ट्स ने जिता भी दिया। सबसे बड़ा मेरे ख्याल से भाजपा के जो मुख्य समर्थक हैं उनका उनका दुख जो आज है वो ये है कि 10 तारीख को 10:30 बजे जब कर्नल सोफिया कुरैशी ने ये दुनिया को बता दिया कि नूर खान एयरबेस के साथ साथ 12 पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पर भारत की सेना ने जो हमला किया, स्कर्दू से लेके कराची तक, उसके बाद जो अखंड भारत की सेना ने मट्टी में ले लिया था, उसको शाम 5 बजते भाजपा की सरकार ने वापस क्यों दे दिया? ट्रंप साहब के कहने पर वापस क्यों दे दिया? दिक्कत यह है कि वो अपने नाकाओं को सवाल पूछने से डरते हैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में जो जाता है उसके साथ जो दिक्कत आती है उनको पता है। इसीलिए वो इस तरह के उनको लगता है कि चलो किसी के ऊपर छींटाकशी कर लें, अपना जो गुबार है, मन का गुस्सा है, क्योंकि वो प्रधान जी पर निकाल नहीं सकते, वो भाजपा पे निकाल नहीं सकते, तो इसीलिए कभी वो कर्नल सोफिया कुरैशी पर निकालते हैं, कभी विक्रम मिस्त्री जी की बेटी पर निकालते हैं, कभी सड़क चलते हुए किसी बेचारे सीधे साधे पड़ोसी के ऊपर निकाल लेते हैं। तो ये उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन है, उनके अंदर की हताशा है और उनके अंदर की निराशा है। लेकिन इसकी की पूरी जिम्मेदारी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की है, क्योंकि पिछले 10 साल में उन्होंने इसी तरह का गलत मैसेजिंग उनको दिया है, इसीलिए वो गलत फहमी में जी रहे हैं। उनका भ्रम हो गया, भाजपा की सरकार का तो भ्रम खत्म हो गया, लेकिन उनके भक्तों का भ्रम अभी तक जिंदा है। तो वो तो भस्मासुर की तरह ऐसे ही लड़ रहे हैं, भस्मासुर की तरह चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यही होगा और भाजपा की सरकार को इस पर कुछ न कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और अपने ही समर्थकों को जब तक कोई नजीर लोगों को मिले इस तरह की सजा नहीं दिलवाएगी, उसी के लोग, उसी को भाजपा के ही समर्थक भाजपा को ही परेशानी अब ज्यादा करने वाले हैं। ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, और क्योंकि सबको ये लगने लगा है ना कि आप इस तरह के बयान दीजिए और उसके बाद सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, इनाम देगा, यही तो लगता रहा है उनको। ये लगता रहा है कि भाई मुसलमानों को लेकर आप कुछ भी बोलिए, आपके ऊपर पूरी आजादी है, क्योंकि आप पूरे देश में देखिए कि कैसे अलग अलग जगहों पर बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं कि मुसलमानों की एंट्री यहाँ पर निषेध है। कोई भी सरफिरा उठकर किसी भी मुसलमान को मारने पीटने लगता है, उसका आईडी कार्ड चेक करने लगता है, किसी के भी खिलाफ कहीं भी उसे पकड़कर उसकी चेकिंग करके उसको पीट कर मार दिया जाता है। तो उनको तो ये लग रहा है ना, अगर गोली मारो, अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करें और फिर उनको शाबाशी मिले, तो सबको तो यही लगेगा ना कि यही क्राइटेरिया है और इसी क्राइटेरिया पे खरा उतरकर उनको इनाम मिलेगा। यही उनको लगता रहा है, क्योंकि ऐसे तमाम लोगों को शाबाशी और इनाम मिलते रहे हैं। लेकिन अब इसको कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। आप ये सोचिए कि कितने दुख की बात है, ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, जब पूरा देश एकजुट है, पूरे देश ने एकजुट होकर सरकार के पीछे, सेना के पीछे वो खड़ी रही, उसी सरकार के जो एक मंत्री है वो किस तरह का बयान जो है दे रहे हैं। वो कोई छुटभैये नेता नहीं है, वो लगातार मंत्री रहे हैं, लगातार विधायक रहे हैं। जब जब बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है वो मंत्री रहे हैं और वो लगातार विवादास्पद भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मंत्री रहे हैं। और अब तो उन्होंने तमाम हरकतें पार कर दी और अब आप ये देखिए कि इसको लेकर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए। डीजीपी को ये निर्देश दिए गए हैं कि 4 घंटे के अंदर आप विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करें। यानी कि आप ये सोचिए कि कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। पार्टी अभी गहरी नींद में सोई हुई है। क्या कानापूर्ति की जा रही है कि प्रदेश के अध्यक्ष जो है सोफिया कुरैशी के घर पर जा रहे हैं, वहां जाके बता रहे हैं कि वो हमारी, वो जो चाहिए वो उनको मिले, नहीं तो वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल इस तरह की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है और वो साफ तौर पर आपको सोशल मीडिया पे देखने के लिए भी मिलेगी। लेकिन फिर सिद्धार्थ जी, सवाल ये उठ रहा है कि उधर पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 3 बार शहबाज शरीफ जो है वो विक्ट्री, वो उन्होंने देश को संबोधित किया, फिर उन्होंने विक्ट्री अपनी स्पीच दी, जो जनता ने उसको सेलिब्रेट भी किया। तो एक तरह से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है झूठा प्रोपेगेंडा ही है वो, लेकिन वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी तो इसमें जीत हुई है क्योंकि सीज फायर कर दी गई। ये बताइए आप कि वहां तो लोग जीत का जश्न मना रहे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को क्यों तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ रही है? लोग यहाँ पर जश्न क्यों नहीं मना रहे हैं? ये वही देश है ना कि अगर एक मैच भी पाकिस्तान से जीत लिया जाए, हालांकि हमारी हिस्ट्री तो ये रही है कि
कोई भी सीरीज जो है वो जीती नहीं है, एक आध को छोड़ दिया जाए पाकिस्तान ने, तो अगर वो भी हो जाए तो लोग सड़कों पर आकर जैम लगा देते हैं। ये तो देश की बात थी, देश ने जंग जीती थी, वो जज्बा लोगों के अंदर क्यों नहीं आ रहा? क्या नाउम्मीद किया गया है उनको? क्या उनके साथ धोखा किया गया है और अब ये फोर्स कर ये यात्रा निकालनी पड़ रही है? और उसके ऊपर ट्रंप साहब जो है वो हर रोज देश को अपमानित कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को, आप मोदी से आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन उस कुर्सी की तो इज्जत है। जी। सबसे पहले तो विजय शाह जी के बारे में जो आपने कहा, जिस तरह से बातें वो कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा जिसको लंपन गैंग, अवधेश जी ने सही में बताया लंपट, तो एक ही चीज इसके बारे में बोल सकता हूँ कि मदारी के उस्तरे को बंदर ने चुरा लिया, अब मदारी का ही वो मुंडन कर रहा है, तो यही स्थिति आ गई है। तो जैसा आपने कहा वही स्थिति है। दूसरी बात आपने जो पूछी कि आ, ट्रंप साहब के बारे में, तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि दुनिया भर में कुछ भी हो जाए, ट्रंप साहब तथ्यों से ज्यादा दिखावे पर जोर देते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कि शो ओवर सब्सटेंस। अब दिखावे में तो ट्रंप मोदी जी से निश्चित रूप में बड़े हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई कि भारतीय सेना, फिर से मैं उस चीज को दोहराऊंगा कि 10 तारीख को 10:30 बजे जब भारत की कर्नल सोफिया कुरैशी ने दुनिया को बता दिया कि भारत ने पाकिस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर स्कार्दू से लेकर कराची तक बमबारी कर दी है, पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त हो गया है, तो उसके 6 घंटे के बाद अगर ट्रंप साहब ने बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है, और उसके आधे घंटे के बाद भारत के राजनेताओं ने, जिस तरह से एस जयशंकर है, उन्होंने वो मान लिया, तो इसका मतलब पूरे भारत में ये संदेश गया, चाहे वो भाजपा का समर्थक रहे या भाजपा का समर्थक न रहे, क्योंकि ध्यान में रखिएगा भारत में अगर 140 करोड़ लोग हैं तो 2024 में उसमें केवल 23 करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट दिया था। इसका मतलब 120 करोड़ लोग भाजपा को नहीं वोट देने वाला भी हिंदुस्तान में है। लेकिन जो 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबसे पहले दिन जब सोफिया कुरैशी जी ने आके कहा था कि हमने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, उस दिन जो देश में उमंग था कि हाँ हमने कुछ किया, पहलगाम का बदला लेना शुरू हुआ है, पूरा बदला लिया नहीं गया है, बदला शुरू हुआ है, उसको जब 10 तारीख को 10:30 बजे सोफिया कुरैशी ने बोला कि ये तो पूरा का पूरा मामला हमारे हाथ में आ गया है, अब तो पीओके भी हाथ में आ सकता है, अखंड भारत भी हाथ में आ सकता है, उस समय जब आपने उसको छोड़ दिया, तो इसका मतलब ही है कि देश को लगा, 140 करोड़ लोगों को लगा कि हम तो, टीम ने तो मैच जीत लिया था, कप्तान ने ट्रॉफी किसी दूसरे को दे दी। ऐसे समय में स्वयं स्फूर्त होकर अंदर से जो आपके अंदर मोटिवेशन आता है कि हम उसको सेलिब्रेट करें। तिरंगा यात्रा ऐसी चीज नहीं है कि कोई पार्टी निकाले, तिरंगा यात्रा ऐसी चीज होती है जो लोग खुद अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ एक मैच जीतते हैं तो लोग मिठाइयां बांटते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, कोई सरकार थोड़े बोलती है कि पटाखा फोड़ो। तो उसी तरह से 10 तारीख को जब ऐसी स्थिति आ गई थी कि भारत पूरे के पूरे, इंग्लिश में जिसे कहा जाता है कि मिलिट्री ने जो गेन किया था, मिलिट्री ने जो भारतीय सेना ने जिस तरह का लाभ भारत को पहुंचाया था, उसको कैपिटलाइज करने के बदले भारतीय राजनेताओं ने ट्रंप के सामने कैपिचुलेट हो गए। जो चीज को कैपिटलाइज करना था उसके बदले कैपिचुलेट हो गए। इसीलिए भारत का जो मोटिवेशन था, 140 करोड़ लोगों के अंदर जो इंतजार था कि आज हम पटाखा फोड़ेंगे, उस पर आपने दिवाली के दिन ही, मान लीजिए दिवाली के दिन बारिश आ गई तो आपके घर में पटाखे तो रहेंगे लेकिन आप फोड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो तिरंगा यात्रा, जैसे ही मैंने देखा कि तिरंगा यात्रा को भाजपा को अगर प्रायोजित करना पड़ रहा है, तिरंगा यात्रा तो स्वयं स्फूर्त होती है, लोग अपने घर से खुद ही निकल जाते हैं खुशी में तिरंगा यात्रा निकालने के लिए। तो ऐसी स्थिति, इसका मतलब ही यह है कि पूरा देश, 140 करोड़ लोगों का देश, उसमें भाजपा के समर्थक हों या भाजपा के समर्थक न हो, जैसे अवधेश जी ने कहा कि इस युद्ध में या इस युद्ध की स्थिति में पूरा देश एक हो गया था। वहीं पर सरकार नाम की चीज, खुद भी सरकार को भी एहसास हो गया था, इसीलिए वो टीवी पर नहीं आ रही थी। जिसको रोज 8 बजे आके टीवी पर प्रवचन देने का इतना शौक है, वो भी 18 दिन तक कहीं वो टीवी के बाहर रहा। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे प्रोफेशनल सामने आ गए थे, पूरा का पूरा एक तरीके से बहुत ढंग से, सटीक ढंग से काम चल रहा था, सब कुछ हो गया था, टीम ने आपको मैच जिता दिया था, कप्तान को सिर्फ जाके ट्रॉफी लेनी थी, और वो ट्रॉफी अगर किसी दूसरे को दे दिया तो सबको तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब ये कुछ भी करेंगे, ट्रंप साहब के साथ ये दिक्कत है कि क्योंकि ट्रंप साहब दिखावे में मोदी जी से निश्चित रूप से बड़े हैं, तो ट्रंप इसको भुनाएंगे,
बार बार भुनाएंगे, आप उसको रोक नहीं सकते। जैसे ही उनको मालूम पड़ेगा कि भारत के प्रधानमंत्री जी रात में 8 बजे टीवी पर आके बोलने वाले हैं, उससे 15 मिनट पहले फिर वो बोलेंगे कि हमने करवाया, अगले बार फिर बोलेंगे कि हम तो उनको साथ में डिनर खिलवाएंगे। और इसका कोई रास्ता नहीं है। गोदी मीडिया ट्रंप जी को ब्लैकआउट करे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ट्रंप साहब को गोदी मीडिया को या कोई भी मीडिया ब्लैकआउट नहीं कर सकता। ऐसा ही करते रहेंगे तो मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा कि ट्रंप साहब बिहार चुनाव में भी आएंगे और किसी चुनावी रैली में भी आके कहेंगे कि मैंने सीज फायर करवाया था। ये भी हो सकता है, ट्रंप साहब कुछ भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए। बुशरा जी। जी बिल्कुल। तो आपने अपने ही चित परिचित अंदाज में जो है इन तमाम बातों को रखा है। जाहिर सी बात है कि वो सवाल तो अभी भी जस के तस बने हुए हैं। जो ट्रंप कह रहे हैं उसका खंडन क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा है। क्या आप ट्रंप बताएंगे कि देश क्या करेगा हमारा? क्या अमेरिका अब ये बताएगा कि हिंदुस्तान क्या करेगा? हम लड़ाई जो थी, विवाद जो था, कॉन्फ्लिक्ट जो था, वो दो देशों के बीच में था। उन दो देशों के बीच में से कहां से आ गए ट्रंप? और अब देखिए कि वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं अपने आप को हीरो बनाने के लिए। वो लगातार, जैसे उन्हें पता चला कि 8 बजे नरेंद्र मोदी वाले प्रधानमंत्री, उससे पहले आकर उन्होंने कह दिया कि मैंने इनको धमकाया था कि अगर तुमने युद्ध नहीं रोका तो व्यापार खत्म कर देंगे। फिर